आप सभी का मेरे वीडियो में वेलकम है। और आप सभी को आज मैं इस वीडियो में कुदरत के कुछ नायाब तोहफ़ों के बारे में जानकारी दूंगी। और यहाँ पर मैं आपको पत्थरों के बारे में बताऊंगी। आपने पत्थर तो बहुत देखे होंगे, पर शायद आपको पता हो या ना हो कि दुनिया में ऐसे भी पत्थर हैं जो बहुत ही बेशकीमती और बहुत ही नायाब हैं। और आपको उन पत्थरों के बारे में जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि क्या ऐसा भी कुदरत का करिश्मा हो सकता है। तो आपने बहुत तरह के पत्थर देखे होंगे, काले, सफ़ेद, धारी वाले, कई तरह के पत्थर अपने जीवन में देखे होंगे। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे वे पत्थर जो बहुत ही खूबसूरत हैं, जिन्हें देखते ही आपके हृदय में उनकी छवि उतर जाएगी और आपको वो इतना पसंद आएंगे कि आप सोचेंगे काश ये मेरे पास होते और या ये कहाँ मिल जाएं जो मैं इनको ख़रीद लूँ। बहुत ही खूबसूरत पत्थर और बहुत अच्छी डिज़ाइन जो किसी इंसान ने नहीं की है, बल्कि उन पत्थरों पर वो डिज़ाइन एक नदी ने की है। जी हाँ, अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, एक नदी चित्रकारी कैसे कर सकती है और वो भी एक पत्थर पर या पत्थरों पर। जी हाँ, आपको ये जानकर भले ही यकीन ना हो, लेकिन ये बात सच है। एक नदी ऐसी भी है जो अपने अंदर पत्थरों पर चित्रकारी करती है और वो पत्थर इतने खूबसूरत होते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं कि उनकी कीमत बहुत अधिक होती है और लोग उन्हें आभूषण में लगाकर पहनना भी बहुत पसंद करते हैं। संसार में कुदरत के बहुत अजब अजब जो हैं वो करिश्मे हैं, तोहफ़े हैं जो कुदरत ने हमको दिए हैं, प्रकृति ने हमको दिए हैं, लेकिन हम सभी लोग शायद ही उनके बारे में जानते हों। आज के वीडियो में मैं आपको उन्हीं पत्थरों के बारे में बताऊंगी। और जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि वो पत्थर इतने खूबसूरत हैं कि जैसे लगता हो कि वह पत्थर नहीं, एक तराशे हुए और चित्रकारी किए हुए बनाए गए नगीनों की भांति चमक रहे हैं। आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि जिन पत्थरों के बारे में मैं बात कर रही हूँ उनका नाम सजर है। सजर पत्थर के नाम से वो जाने जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन पत्थरों पर पेड़ पौधों की आकृति होती है। देख लीजिए आप यहाँ पर कुदरत का नायाब तोहफ़ा, जो नदी से ऐसे खूबसूरत पत्थर निकलते हैं और नदी ही इन पर ऐसी खूबसूरत चित्रकारी करती है। अब आपने स्वयं ही देख लिया, देखिए यहाँ पर कितने खूबसूरत पत्थर हैं। इन्हें देखते ही आपकी आँखों में ये बहुत ही अच्छे लगे होंगे और हृदय में इनकी छवि उतर गई होगी। और अब आप सोच रहे होंगे काश हमें भी ये पत्थर मिल जाएं। तो आपको इन पत्थरों के बारे में चलिए मैं पूरी जानकारी बता देती हूँ। तो कुदरत का ये नायाब तोहफ़ा नदी से मिलता है, और कौन सी नदी चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पर इन पत्थरों का नाम आपको बता दें, सजर स्टोन। ये सजर पत्थर हैं और ये बुंदेलखंड के बांदा ज़िले की केन नदी प्रदेश की एकलौती और देश की दूसरी नदी है जो पत्थरों में रंगीन चित्रकारी करती है। जी हाँ, बुंदेलखंड के बांदा ज़िले की केन नदी पत्थरों में चित्रकारी करती है और ऐसे सुंदर पत्थर हमें इस नदी से प्राप्त होते हैं। इस नदी में मिलने वाले दुर्लभ पत्थर बेहद खूबसूरत होते हैं जो अपने भीतर दिखने वाली खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। इन पत्थरों को सजर स्टोन कहा जाता है और इनकी ख़ास बात यह है कि इन पत्थरों पर सजर यानी कि जिसका अर्थ होता है फ़ारसी में पेड़, फ़ारसी भाषा में सजर को पेड़ कहा जाता है। सजर कहा जाता है पेड़ को, तो पेड़ होता है सजर। तो चूँकि इन पत्थरों में पेड़ की या पौधों की आकृति बनी होती है, इसलिए इनको सजर पत्थर कहा जाता है। ख़ास बात यह है कि कोई भी दो सजर पत्थर एक जैसे नहीं होते, मतलब एक पत्थर में अलग अलग चित्रकारी। दुनिया भर में सजर पत्थर सिर्फ भारत की दो नदियों केन और नर्मदा में पाए जाते हैं। अरब देशों में इन पत्थर को हकीक
और भारत में स्टफिक कहते हैं। इन दिनों सजर स्टोन ऑनलाइन भी खरीदे और बेचे जाते हैं, तो आप इनको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि ये पत्थर कितनी कीमत में मिलते होंगे। मशीन से तराशने के बाद सजर पत्थर में झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव और नदी की जलधारा के चमकदार चित्र उभर जाते हैं। और बांदा के स्थानीय लोगों के मुताबिक जब सजर पत्थर शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में किरणें जब इन पत्थरों पर पड़ती हैं तो उन पर आकृतियाँ उभरती हैं। उनका कहना है कि चांदनी की किरणें जब पत्थरों पर पड़ती हैं तो उनके बीच जो भी आकृति आती है वह इन पत्थरों पर उभर जाती है। और वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि सजर पत्थर पर उभरने वाली आकृति फंगस ग्रोथ है। तो जब भी जो आपकी शरद पूर्णिमा की चांदनी होती है, जब इन पत्थरों पर पड़ती है तो जो भी आकृति इन पर पड़ती है वो इस पर उभर जाती है। अब सजर पत्थर की बात कर लें तो ये जो है शौकीन लोग अपनी अंगूठी में भी जड़वाते हैं और आभूषण और कलाकृति और सजावटी वस्तुओं में भी इनका प्रयोग होता है। मुगल काल में सजर पत्थरों का इस्तेमाल कलाकृतियाँ बनाने में होता था। बांदा और लखनऊ में सजर पत्थर से बने आभूषण का इस्तेमाल और बड़ा कारोबार होता है। शौकीन लोग अंगूठी में नग के तौर पर जड़वाते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हस्तशिल्पी द्वारका प्रसाद सोनी बताते हैं कि सजर पत्थर पहले की कटाई और घिसाई होती है इसकी पहले, और जिसके बाद इसे मनचाहे आकार में ढाला जाता है। सोने चांदी में जड़ने के बाद सजर की कीमत और बढ़ जाती है। और पूरी दुनिया में सजर पत्थर बहुत ही खास है। 400 साल पहले इसकी खोज हुई थी। सजर पत्थर हमेशा से केन नदी में मौजूद था, लेकिन 400 साल पहले अरब से आए लोगों ने इसकी पहचान की और इसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। इस पत्थरों पर कुदरती रूप से पेड़ पत्ती की आकृति उकेरी होती है, जिसके कारण इसका नाम सजर रखा गया। और सजर पत्थर के बारे में एक और बात बहुत ही प्रसिद्ध है कि जब सजर पत्थर को रानी विक्टोरिया ने देखा तो वो ब्रिटेन लेकर गई थी इसको। रानी विक्टोरिया ब्रिटेन में इस पत्थर को लेकर गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया के लिए दिल्ली दरबार में नुमाइश लगाई गई थी। इसमें रानी विक्टोरिया को सजर पत्थर इतना पसंद आया कि वह इसे अपने साथ ब्रिटेन भी ले गईं। मुसलमानों के बीच खासा लोकप्रिय होता है सजर, और दुनिया भर में खासकर मुस्लिम देशों में सजर पत्थर की खासी डिमांड होती है और इसका विशेष महत्व है। और वे सभी लोग जो हैं इसको कुदरत का नायाब तोहफा मानते हैं और इस पर कुरान की आयतें भी मुस्लिम लोग लिखवाते हैं। और जब भी मक्का जाने वाले हज यात्री जाते हैं तो इस पत्थर को अक्सर हज यात्री लेकर जाते हैं, क्योंकि वहाँ के जो व्यापारी होते हैं उनके मुताबिक ईरान में इनकी मुँहमांगी कीमत मिलती है और बहुत ही महंगा बिकता है ये सजर पत्थर। तो कैसा लगा आपको ये जानकर कि सजर पत्थर कितना खूबसूरत और कितना कीमती होता है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार केन नदी का पुराना नाम कर्णवती नदी था, बाद में इसे किनिया और फिर कन्या कहा जाने लगा और अब इसे केन नदी कहते हैं। यह नदी एक कुमारी कन्या है, इसका उल्लेख महाभारत काल में मिलता है। तो आपको ये जानकर अच्छे से नॉलेज हो गई होगी कि ये जो सजर पत्थर है ये हमारे यहाँ केन नदी और नर्मदा नदी में पाया जाता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सजर पत्थर के बारे में बताया और जैसा कि आपने देखा कि कितना खूबसूरत होता है और बाकी सारे पत्थरों से इसकी खूबसूरती अलग ही है। और बहुत ही खूबसूरत पत्थर जो कि हमें एक नदी से प्राप्त होता है और नदी जो है इस पर चित्रकारी करती है, तो कुदरत का ये अनोखा अजूबा भी कहा जाएगा और कुदरत का ये अनोखा नायाब तोहफ़ा हम सभी को मिला हुआ है। कुदरत ने हमें बहुत बहुत बेशकीमती तोहफ़े दिए हैं। ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ और नई किसी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को पूरा देखने का आप सबका बहुत धन्यवाद। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस नॉलेज भरी आपको मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।